गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 जनवरी 2021 और 28 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सार्वजनिक यात्री वाहनों पर जीपीएस और पैनिक बटन किस राज्य ने अनिवार्य किया है? तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो जितने भी जो सार्वजनिक वाहन है उस पर जीपीएस जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य किया है। तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। तो जो महिला यात्री हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। अभी ये छत्तीसगढ़ ने किया है। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल, गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उइके। उसके अलावा चीफ जस्टिस है यहाँ के PR रामचंद्रन मेनन। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली पर्व। इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये सभी हैं छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं तो इनको रिवाइज करते हैं वापिस से, जिससे कि ये याद हो जाए। तो एक ये है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें 105 नंबर पे भारत रहा था 2020 में और हांगकांग टॉप पे था। एकता इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत है 142 पे, नॉर्वे टॉप पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में 85 पे था और 84 में स्थान पे था 2020 में, और अब 85 स्थान पे है अभी 2021 में। और जापान टॉप पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है और इसमें 63वें स्थान पे 2020 में, और फर्स्ट पे न्यूजीलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत 48 नंबर पे, स्विट्जरलैंड है टॉप पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी सूचकांक है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, 144 में भारत, फिनलैंड इसमें टॉप में है। यह मानव विकास सूचकांक 2020, इसमें 131 में भारत और नॉर्वे है टॉप पर। उसके अलावा ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, तो इसमें 43वें नंबर पे है भारत और सिंगापुर इसमें टॉप पे हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक, तो इसमें 94 पे भारत और टॉप पे है बेलारूस। वैश्विक बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2020, तो इसमें 40वें नंबर पे है भारत और पहले पे है अमेरिका। उसके अलावा ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें भारत है 72वें नंबर पे और स्विट्जरलैंड टॉप पे है। ध्यान रखना है यहाँ पे टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स है और यहाँ पे ग्लोबल कम्पिटिटिव, तो अंतर ध्यान रखना है। दोनों में तो 72 पे और स्विट्जरलैंड है 72 पर। तो ये इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम सेंड पॉलिसी 2020 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किए हैं राजस्थान ने। ऑप्शन डी करेक्ट है, राजस्थान। अब ये क्या होता है? सेंड का मतलब होता है रेत या बजरी। तो जो बजरी का जो अवैध खनन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए अब ये नई एम सेंड पॉलिसी 2020, यानी एम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, सेंड का मतलब होता है रेत या बजरी, यही है रेत। तो इसके लिए पॉलिसी लॉन्च की है। अब इसमें क्या होगा? तो जो नदियों में जो रेत होती हैं उसका विकल्प है ये एम सेंड पॉलिसी 2020। तो इसमें क्या होगा? इसमें पत्थरों को पीस कर, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको पीस कर रेत बनाई जाएगी, और जो नदियों की जो रेत होती हैं उसका यूज नहीं लिया जाएगा, यानी उस पर निर्भरता कम कर दी जाएगी। और जो चट्टानों से या पत्थरों से पीस कर रेत बनाई जाएगी है एम सेंड पॉलिसी 2020। तो इससे जो नदियों की जो रेत होती है उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो यही है एम सेंड पॉलिसी 2020। अब ये राजस्थान ने की है। तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल है राजस्थान की जयपुर, और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं यहाँ के कलराज मिश्र। उसके अलावा इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और राजस्थान बाजरा सरसों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, तीनों नेशनल पार्क हैं राजस्थान में। रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। उसके अलावा राजसमंद, सांबर झील और नक्की झील, ये तीनों झीलें भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाए हैं। तो ये लगाए हैं -8.0%। तो 2020-21 का अनुमान लगाया है IMF ने। उसके अलावा 21-22 का अनुमान लगाए हैं +11.5% 2021 और 22 में, और 2020-21 का है -8.0%। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसमें इसका नवीनतम सदस्य ध्यान रखना है, इसमें कुल 190 सदस्य हैं और 190वां सदस्य बना था अभी अंडोरा, और ये NTPC एग्जाम में पूछा गया था। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में IMF का, और MD इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। उसके अलावा IMF की मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। उसके अलावा जो ऑप्शन पे दिया हुआ है -23.9%। तो जो पहली तिमाही थी उसमें भारत की GDP थी ये NSO के अकॉर्डिंग, नेशनल स्टैटिक ऑफिस के अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरी तिमाही की रिपोर्ट थी -7.5% 2020 में, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है। तो ये की है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। तो इसी ने ये विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2021 जारी की है यूनाइटेड नेशन ने। अभी इस रिपोर्ट में है क्या, तो इस रिपोर्ट में ये बताए गए हैं कि 2020 में जो अर्थव्यवस्थाएं भारत की वो -9.6% गिरावट आई है भारत की अर्थव्यवस्था में, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में संकुचन हुआ है, गिरावट हुई है। उसके अलावा इसमें यह लिखा हुआ है 2021 में भारत दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश भी बनने वाला है 7.3% के साथ। तो ये याद रखना है इस रिपोर्ट के पॉइंट। तो 2020 में जो भारत की GDP है उसमें गिरावट आई है कोविड-19 की वजह से अब, और 2021 में भारत सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश भी बन जाएगा 7.3% के साथ 2021 में। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन की बात करें, स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, और इसके महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस। और ये कहाँ के हैं, इसकी कंट्री भी याद रखना है पुर्तगाल के हैं ये एंटोनियो गुटेरस, और ये 90 नंबर के हैं, इससे पहले 8वें नंबर के थे बान की मून। उसके अलावा इसमें 193 सदस्य हैं, और इसका 193वां सदस्य है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JK सिवन को किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है धनलक्ष्मी बैंक के। तो धनलक्ष्मी बैंक, तो ये केरल में धनलक्ष्मी बैंक, और इसी के MD एंड CEO बने ये JK सिवन। उसके अलावा SBI के भी नए चेयरमैन बने थे दिनेश कुमार खारा। HDFC बैंक के MD एंड CEO ये भी नए बने थे, नाम है उनका शशिधर जगदीशन। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके MD एंड CEO हैं संजीव चड्डा। उसके अलावा धनलक्ष्मी बैंक, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका त्रिशूर कहाँ पे, केरल में। उसके अलावा प्रेसिडेंट है, इसके अध्यक्ष है संजीव कृष्णन, और MD एंड CEO बने JK सिवन। हाल ही में किस राज्य में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी खोजी गई है। तो ये उकेरिया वंश की है, और ये चींटी की नई प्रजाति है उकेरिया जोशी। तो ये भी केरल में खोजी गई है। चींटी की अभी 2 प्रजातियां खोजी गई हैं, और दोनों ही उकेरिया वंश की हैं। उकेरिया जोशी ये कहाँ खोजी गई है, केरल में। उसके अलावा उकेरिया देके मरा ये नाम है, तो ये तमिलनाडु में खोज दी गई है। तो एक प्रजाति तो उकेरिया जोशी ये केरल में, और उकेरिया देके मरा ये तमिलनाडु में खोजी गई है। ध्यान रखना है दोनों प्रजातियों का। अब ये केरल में खोजी गई है, तो केरल को दिखाते हैं मैप में। ये रहा मैप में केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार। उसके अलावा केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। उसके अलावा केरल काजू, रबर, नारियल, मसालों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं। उसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी है केरल में। और केरल में सबरीमाला मंदिर, लॉर्ड अयप्पा इनको समर्पित है यह मंदिर। उसके अलावा वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील भी हैं। और केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके अलावा इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पे है केरल में, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और मंदिर याद रखना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये भी है केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश एनजी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा से। तो उड़ीसा में एक जगह है चांदीपुर, यहीं से इसका प्रक्षेपण किया गया है आकाश। ये मिसाइल आकाश एनजी, यानी एनजी का मतलब न्यू जनरेशन। तो आकाश अभी 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस था, इसी पर आकाश एनजी न्यू जनरेशन जो मिसाइल है इसको भी इसका प्रक्षेपण किया गया है। और ये मध्यम दूरी की मिसाइल है। और ये कौन सी मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है, ध्यान रखना है। एक अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उसके अलावा पृथ्वी और अग्नि दोनों सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल हैं। तो आकाश मिसाइल, और अभी इसके निर्यात को भी मंजूरी दी गई थी कुछ दिन पहले। तो नाम इंपॉर्टेंट है आकाश मिसाइल। तो अभी जो पहले वाली जो आकाश मिसाइल है उससे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और अधिक दूरी की, उससे अधिक दूरी की भी मिसाइल है। अब ये उड़ीसा से किया गया है इसका सफल प्रक्षेपण। और किसने किया है? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा मैप में उड़ीसा कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। और भारत की पहली स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। और 100वीं स्मार्ट सिटी है भारत की शिलांग। उसके अलावा नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं यहाँ के गणेशी लाल। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, एक जगन्नाथपुरी मंदिर भी है उड़ीसा में। और ये तीनों नेशनल पार्क है उड़ीसा में, सिमलीपाल, सतकोशिया, भितरकनिका। उसके अलावा उड़ीसा में चिल्का झील। उसके अलावा हीराकुंड बांध, ये कहाँ पे? महानदी पे उड़ीसा में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड भारत का। हाल ही में इनइक्वेलिटी वायरस नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है ऑक्सफैम के द्वारा। तो ऑक्सफैम के द्वारा ये इनइक्वेलिटी वायरस नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट में क्या है? इसमें लिखा हुआ द ग्रेट डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर। तो जो अमीर व्यक्ति हैं, तो इसमें लिखा हुआ है जो 2020 कोरोना वायरस, उसमें जो अमीर व्यक्ति हैं वो और अमीर हो गया और जो गरीब व्यक्ति हैं वो और गरीब हो गया। तो यानी कि इसमें दोनों में इनइक्वेलिटी हो गई है, दोनों में डिफरेंस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो यही बताया गया है इस रिपोर्ट में। इसमें मुकेश अंबानी से इसकी तुलना की गई है इसके अंतर्गत। तो ये है, ध्यान रखना है। तो इस रिपोर्ट में यही है, ऑक्सफैम ने ये रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 32 बच्चों को। तो 32 बच्चों को भी गणतंत्र दिवस पर ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है 32 बच्चों को, ध्यान रखना है। और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये प्रधानमंत्री इसे देते नहीं है, इसे देते हैं राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति इसे ये अवार्ड, ये पुरस्कार देता है, ध्यान रखना है। इसमें प्रधानमंत्री नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये अवार्ड कौन देते हैं? राष्ट्रपति, वर्तमान में रामनाथ कोविंद। उसके अलावा भी पद्म अवार्ड की भी घोषणा हुई थी। तो कुल 119 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्म श्री अवार्ड। उसके अलावा 7 व्यक्तियों में शिंजो अबे, नाम इंपॉर्टेंट है, जापान के प्रधानमंत्री थे पूर्व शिंजो अबे, उनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अभ्यास एमपेक्स 21 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये एमपेक्स 2021 ये अभ्यास है। तो ये भारत की जो तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तो इन सेनाओं के बीच में, तीनों सेनाओं के बीच में ये अभ्यास है एमपेक्स 21, अंडमान और निकोबार में ये आयोजित किया गया है। अभी सेना दिवस मनाया गया था 15 जनवरी को, याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में, उसके अलावा सिड्स, इसको संस्थागत श्रेणी में चुना गया था। और 2020 में किसे मिला था? कुमार मुन्नन सिंह को मिला था व्यक्तिगत श्रेणी में, और संस्थागत में उत्तराखंड को मिला था। तो याद रखना है इनका नाम राजेंद्र कुमार भंडारी। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में सगुन नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।